वेलकम। आप सभी का स्वागत है डायरेक्शन के पार्ट 2 में। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बता दिया था, डायरेक्शन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो आपसे मैंने फर्स्ट के पहले वाली क्लास हुई थी तब डिस्कस कर लिए थे। चलिए अब नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चंस हैं कुछ वो भी देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि कल बता दिया था आपको, ये हमारी उत्तर है, ये हमारा दक्षिण, ये हमारा पूर्व और ये पश्चिम। ये हमारा जो पश्चिम है, पश्चिम वेस्ट को बोलते हैं एंड पूर्व ईस्ट एंड दक्षिण साउथ एंड इट इज नॉर्थ। जैसा कि कल बोला गया था, कुछ स्टूडेंट्स ने कमेंट किया था कि आप हिंदी के साथ साथ इंग्लिश में भी पढ़ाइए, तो इसीलिए आपको सारा कुछ बताते हुए चल रहे हैं। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। मनीष साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 मीटर की दूरी तय करता है। किस दिशा की ओर चलता है मनीष? मनीष चलता है दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी होगी। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की जो डायरेक्शन है हमारी, ये होगी हमारी दक्षिण पश्चिम दिशा। तो जो हमारा मनीष है वो इसी कुछ डायरेक्शन में चल रहा है। और कितना चला है वो? 8 मीटर। कितना? 8 मीटर। जब वो 8 मीटर चला है उसके बाद वह पूर्व की ओर मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया? पूर्व डायरेक्शन देखिए हमारी किस साइड चलते हैं, पूर्व में इधर की साइड चलेंगे, तो पूर्व में वो इधर मुड़ गया। और कितना चला है? 20 मीटर। कितना चला है? 20 मीटर। चलिए इसको थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, 20 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है कि वहां से वह उत्तर पूर्व की ओर चला। उत्तर पूर्व, सबसे पहले आप देखिए, उत्तर हमारा ये डायरेक्शन है और पूर्व हमारी ये डायरेक्शन है। तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन क्या होगी? इन दोनों के बीच की जो डायरेक्शन होगी वो होगी उत्तर पूर्व। तो मतलब ये, तो ये हमारी उत्तर पूर्व डायरेक्शन। तो ये उत्तर पूर्व डायरेक्शन में कितना चला है? फिर से 8 मीटर चला है। जितना वो यहाँ चला है उतना ही इधर चला है, 8 मीटर। उसके बाद उत्तर पूर्व में चलने के बाद वह फिर से पश्चिम की ओर 6 मीटर। तो पश्चिम देखिए हमारा, ये हमारा पूर्व है इधर, उधर हमारा पश्चिम। तो किधर चलेगा वो? इधर पश्चिम की ओर। कितना? 6 मीटर। 6 मीटर चला है। 6 मीटर चलने के बाद वह उत्तर पूर्व की ओर 2 मीटर। उत्तर पूर्व, फिर से वही कंडीशन कि भाई ये उत्तर है हमारा, ये पूर्व है, और इसके बीच की जो होगी डायरेक्शन वो होगी उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व की ओर कितना चला है ये हमारा? 2। वह पश्चिम की ओर 4 मीटर चलता है। चलिए वो यहां से फिर क्या चलेगा? पश्चिम की ओर। फिर यहाँ पे 4 मीटर चला। कितना? 4 मीटर। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि वह 2 मीटर दक्षिण पश्चिम की ओर 2 मीटर चलता है। दक्षिण पश्चिम देखिए हमारा कैसे, ये हमारा दक्षिण है इधर, और इधर हमारा क्या होता है? ये पश्चिम। तो इस दोनों के बीच, हाँ, तो इधर चला तो ये हमारी ये डायरेक्शन होगी। ठीक है। अब देखिए ये भी 2 मीटर है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जो इसका लास्ट पॉइंट है, देखिए हम इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ए और लास्ट पॉइंट है हमारा बी। तो जो इसका लास्ट पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे इस तक के बीच की दूरी कितनी है? क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ठीक है, तो एक बार हम थोड़ा सा यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही बचेगा बोर्ड पे। देखिए अब हमें बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी। अब आप मुझे एक बात बताइए, जैसे ये हमारा 4 मीटर है और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? ये 4, तो ये भी 4 मीटर। ठीक है, ये 4 मीटर और ये हमारा पूरा कितना है? 6 मीटर। तो 4 + 6 कितना हो जाएगा? 4 + 6 कितना? 10 मीटर कर देंगे आप। ओके, और पूछा आपसे क्या है? ये वाली डिस्टेंस पूछी है, और ये पूरी कितनी है? 20 मीटर। तो ये 20 मीटर, तो ये भी कितनी होगी? 20 मीटर। लेकिन इसमें से 10 मीटर इतनी है, तो बाकी कितनी बची? 20 - 10। आंसर आ गया 10 मीटर। चलिए, सुधा अपने स्थान से दक्षिण की ओर 50 मीटर चलकर बाईं ओर घूमती है। तो अपने देखिए उसका स्थान है यहाँ पे, वो यहाँ से चल रही है 50 मीटर। 50 मीटर चली और क्या किया उसने? वो अपने बाएं घूम गई, बाईं ओर घूम जाती है। तो इसका बायां किधर होगा? इधर बाईं ओर घूम गई। उसके बाद वो कितनी चलती है? 20 मीटर चलती है। कितनी? 20 मीटर। 20 मीटर चलती है। 20 मीटर चलने के बाद क्या किया उसने? वह उत्तर में घूमती है, वह 30 मीटर चलती है। यहाँ पे चली, फिर उत्तर में घूम गई। कितना चली? 30 मीटर उत्तर की साइड चलती है। उसके बाद वह चलकर अपने घर जाती है। कहाँ जाती है? अपने घर जाती है। चलिए
तो ये पूछा है अब आपसे कि वो यहाँ पे है अगर उसका घर और यहाँ पे वो जाना चाह रही है तो वो किस दिशा में होगी। ठीक है, चलिए बताइए कौन सी दिशा है ये। सबसे पहले आप एक बार देख लें कि हमारी इस तरीके से आप इसको बना के देख सकते हैं। ठीक, तो अगर हम इस वाली डायरेक्शन को देखें, अगर हम यहाँ से देखें और इसके घर तक की दूरी देखें तो वो होगी हमारी उल्टी हो जाएगी, मतलब दक्षिण और पूर्व के बीच की। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है इसके अपोजिट। क्वेश्चन में पूछा है कि जब वो अपने अंतिम बिंदु से अपने घर जा रही है तब वो किस डायरेक्शन में है। ठीक है, तो आप बनाएंगे इसको यहाँ पे और फिर देखेंगे डायरेक्शन क्या होगी। नॉर्थ और किसके बीच की डायरेक्शन है, ये इधर हमारा पश्चिम के बीच की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये हमारा उत्तर और पश्चिम, उत्तर पश्चिम के बीच की डायरेक्शन है, तो मतलब वो किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में है। ठीक है, और देखिए अगर मैं इसमें एक और क्वेश्चन इसमें ऐड हो जाएगा जो कि आपका एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आपको वो और क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा। जैसे कि अभी तो उसने डायरेक्शन पूछी है, लेकिन अगर वो आपसे पूछ ले कि वो कितनी दूरी पर है तो आप क्या आंसर देंगे इस चीज का। देखिए ये डायरेक्शन की, अब आपको करना क्या है, जितनी ही डिस्टेंस को यहाँ पर है इतनी ही इसकी डिस्टेंस इतने बराबर लेके जाना है आपको। तो मतलब जितना 30 है यहाँ पे उतना ही आपको इतना लेके जाना है। ये भी कितना जाएगा 30। ठीक है, बचा कितना यहाँ पे 20 बच गया, ये पूरा 50 था, यहाँ कितना बच गया 20, इधर 20 और इधर हमारा कितना है, ये हमें बताना है कि वो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी पर है। ये हमारा क्वेश्चन मार्क है और यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी दूरी है 20, तो दोनों कितनी हो गई, ये भी 20 ये भी 20। अब जो कल आपसे मैंने डिस्कस किया था वो ये वही चीज है पाइथागोरस थ्योरम में। तो इसमें कैसे लगाएंगे हम, ये हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, मतलब परपेंडिकुलर जो हमारा हम निकालेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होगा वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर ये होगा। अब देखिए हमें अगर एच स्क्वायर निकालना है तो पी कितना है हमारा 20 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 400 प्लस 400, ये हो जाएगा हमारा 800 और ये एच स्क्वायर, तो एच की वैल्यू आ जाएगी √800। √800 के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा, देखिए मैं आपको थोड़ा और सॉल्व करके बता देती हूँ कि आप इसको लिख देंगे 4, या आप इसको लिख सकते हो 400 इंटू 2, तो ये हमारा h जो आएगा वो 200 यहाँ से बाहर आ जाएगा, अंदर बच जाएगा 2, तो आंसर आ जाएगा 202 मीटर। ठीक है, तो इतनी डिस्टेंस पर है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ठीक 10:30 बजे हैं, मेरी घड़ी की बड़ी सुई ठीक दक्षिण की ओर इशारा कर रही है। देखिए अगर हम सही 10:30 बजाएं, यहाँ पे हमारा 10 और 10:30 हमारे कब बजते हैं 10:30, जो हमारा बजाता है वो क्या बजाता है 10:30 बजाएगा। अब 10:30 पे क्या होगा, जो घड़ी की सुई है वो एक जो उसकी बड़ी वाली सुई है वो सही दक्षिण दिशा में है। ठीक है, बिल्कुल दक्षिण दिशा में। उसने पूछा क्या है, जो छोटी सुई है, तो देखिए छोटी सुई हमारी घंटे की सुई होती है और बड़ी सुई हमारी मिनट की सुई होती है। तो मिनट की सुई तो 30 पे आ गई, 6 पे, बिल्कुल डायरेक्ट दक्षिण दिशा में। लेकिन जो उसकी घंटे की सुई है वो किधर जाएगी, बिल्कुल सीधे 10 पर जाएगी। तो ये किस डायरेक्शन में है बताइए। ये देखिए अगर आप इसको देखेंगे तो आप ऐसे इसको ऐसे बना लेना, अगर आपको डायरेक्ट समझ नहीं आए तो उसके लिए है ये। तो देखिए ये हमारी नॉर्थ और इधर हमारा क्या होता है साउथ, नहीं इधर हमारा होता है वेस्ट, तो ये हमारा उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम दिशा है ये हमारी। तो छोटी सुई किस दिशा में है, उत्तर पश्चिम दिशा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक घड़ी 4:30 समय दिखा रही है। हमारे पास एक घड़ी है वो 4:30 का समय दिखा रही है और जो उसकी बड़ी सुई है या मिनट की सुई है वो पूर्व की दिशा दिखा रही है। तो देखिए 4:30 हमारे कैसे बजेंगे, इधर हमारा होगा 6, जब हमारे 6 पे होती है सुई तो हमारे होते हैं 30, तो 4:30 हमारे ऐसे बजेंगे, ये हमारा हो जाएगा इधर 4, तो हमारे क्या बजेंगे 4:30 बजेंगे। ठीक है, अब लेकिन क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि वो जो घड़ी है जब वो 4:30 बजा रही है तो बड़ी सुई क्या पूर्व दिशा दिखा रही है, तो पूर्व दिशा हमारी ये होगी, क्या होगी ये, तो हम घड़ी को ऐसे उल्टा कर देंगे। ठीक है, पूर्व दिशा ये हो गई। जब ये पूर्व दिशा में आ गया तो ये जो हमारी 4 है ये किस दिशा में हो जाएगी, घंटे की सुई, देख लीजिए कौन सी दिशा हो गई, ये हमारा उत्तर और ये हमारा पूर्व, तो उत्तर पूर्व दिशा में हो गई। ठीक है, चलिए इसका आंसर है उत्तर पूर्व। चलिए नेक्स्ट, गौतम उत्तर की ओर चलना प्रारंभ करता है। गौतम है उत्तर की ओर ऐसे चलना प्रारंभ करता है
और कितना चलता है, 40 मीटर की दूरी तय करता है वो। 40 मीटर की दूरी तय करने के बाद वह बाईं ओर मुड़ जाता है, तो उसका बायां होगा इधर मुड़ गया, वो इधर मुड़ गया। उसके बाद मुड़ने के बाद वो कितना चलता है, 45 मीटर चलता है। कितना, 45 मीटर। 45 मीटर चलने के बाद वह क्या करता है, इसके बाद वह पुनः किधर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ता है। देखिए अगर हम इस डायरेक्शन में, अगर मैं इस डायरेक्शन में खड़ी हुई हूं तो मेरा बायां किधर होगा, इधर होगा, ठीक। या फिर आप क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज से भी पता लगा सकते हैं। तो इसका बायां होगा इधर, और जब वो बायां चलता है तो कितना चलता है, बाएं में 60 मीटर चलता है, ठीक है। पुनः बाईं ओर मुड़कर 60 मीटर चलता है। चलिए 60 मीटर हमने इसको यहां चला दिया, ये कितना हो गया, 60 मीटर। ओके, 60 मीटर चलने के बाद वो क्या करता है, इसके बाद वो पुनः बाईं ओर मुड़ जाता है। फिर से कहाँ मुड़ता है, पुनः बाईं ओर। तो इसका बायां, अब इधर आ गए हम दक्षिण की तरफ, तो दक्षिण का बायां किधर होगा, इधर की साइड होगा। पुनः वो कितना चलता है, 60 मीटर चलता है। तो 45 तो वो पहले से इसके बराबर चल गया और थोड़ा और आगे बढ़ेगा, कितना, 60 मीटर। यहां से उसने स्टार्ट किया था, इस पॉइंट को हम दे देते हैं ए पॉइंट, ठीक है। 60 मीटर चलता है। उसके बाद बताइए वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो उसका प्रारंभिक स्थान क्या है, उसका प्रारंभिक स्थान ये है। अंतिम स्थान क्या है, ये है, इसको हमने मान लिया बी। तो आपको यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बतानी है, तो चलिए बताते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। और जब हम, अगर हमारा दिखिए हमें भाई, ये अगर कोई भी हमारे पास सीधी लाइन दी जा रही है, ऐसे टेढ़ी जा रही है, तो हमें क्या लगानी है, पाइथागोरस थ्योरम लगानी है। अभी हमारी ऐसे जा रही है, हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। सबसे पहले ए से, इसे मान लेते हैं हम सी पॉइंट, तो सबसे पहले ए से सी तक की पॉइंट देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे कितनी होगी। चलिए देखते हैं कितनी होगी। सबसे पहले नीचे वाली जो डिस्टेंस है हमारे, कितना चला था वो, 60 मीटर, ठीक है। चलिए 60 मीटर चला था, तो सबसे पहले हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करते हैं, ये वाली, ये, ठीक है। इसको डी ले लेते हैं, ए बी सी डी। तो डीसी की डिस्टेंस कितनी होगी, जितनी 45 मीटर है उतनी ही क्या होगी, ये होगी। तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 मीटर। बाकी कितनी बची, ये बची इधर वाली हमारे पास सी भी बची। तो सी भी क्या होगी, 60 में से 40 माइनस को घटा देंगे, तो 60 माइनस 45 कितना आ जाएगा हमारे पास, 5। और ये हमारा आ जाएगा 15 मीटर। कितना आ जाएगा, 15 मीटर। तो 15 मीटर हमारी ये हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी 15 मीटर हो गई। अब आता क्या है, बात होती है हमारी यहाँ पे। अब हम निकालेंगे इसको, ये कितनी है। अब ये कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, ये वाली और ये कितनी हो गई हमारी, 40 हो गई। और ये कितनी बची हमारी, ये 60 थी, ये 40 थी, और दोनों देखो बराबर है हमारी, ये पूरी की पूरी। तो 60 माइनस 40 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 20। तो ये हमारी आ जाएगी 20 मीटर, ठीक है। तो एक तरीके से हमारे पास क्या बन गया, सिर्फ ये हमारे पास एक डायग्राम पूरा का पूरा बना है। अब हमें इसकी ए बी की वैल्यू निकालनी है कि क्या होगी। चलिए फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। देखिए ये हमारा हो जाएगा हाइपोटेनियस, ये हमारा होता है बेस, ये होता है हमारा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर हमारा बेस का स्क्वायर अर्थात हमारा आधार का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर अर्थात हमारा। तो हम बी स्क्वायर की वैल्यू रख देंगे 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, कितना आ जाएगा आंसर 400। और प्लस ये होता है हमारा किसका, ये कितना हो जाएगा हमारा 6 to 5, और 6 to 5 ये हमारा एच स्क्वायर की वैल्यू है। एच की वैल्यू जो होती है, जो हमारा स्क्वायर यहाँ होता है, इधर जाके वो अंडर रूट में चेंज हो जाएगा। तो 6 to 5 वैल्यू आ जाएगी 25। तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा 25। तो एच जो आ गया हमारा कितना आ गया 25। दैट मीन्स वो अपनी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस उसकी कितनी है 25। तो इसका आंसर होगा सही 25। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि a मल्टीप्लाई b का अर्थ है a b के दक्षिण में है। चलिए हम अपना जो कोड दिए हुए हैं वो कोड लिख लेते हैं। a गुणा b का मतलब है कि a जो है हमारा a b के दक्षिण में है। चलिए पहले a को b के दक्षिण में बना लेते हैं। a b के दक्षिण में है, ये जो पॉइंट है a b के दक्षिण में है। सेकंड इन्होंने बोला है a प्लस b का अर्थ है a b के उत्तर में है। a प्लस b का अर्थ है a b के उत्तर में है। तो ये हमारा a हो गया और ये हमारा b हो गया, ठीक। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि a माइनस बी का अर्थ है a b के पूर्व में है। a माइनस बी हम इधर देख लेते हैं। a माइनस बी का अर्थ है कि a जो है हमारा b के पूर्व में है, a b के पूर्व में है। तो a b के पूर्व में कैसे होगा, a होगा इधर, ठीक है, पूर्व साइड है, और ये हमारा ऐसे
बी के पूर्व में है। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा कि इन्होंने बोला है नेक्स्ट ए माइनस बी, सॉरी ऊपर वाला ए डिवाइड था, ये क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है क्वेश्चन, तो ए डिवाइड बाय बी है और ये हमारा ए माइनस बी, राइट। चलिए अब है यहाँ पे नेक्स्ट ए माइनस बी, ऊपर वाला था ए डिवाइड बाय बी, ये है ए माइनस बी। इसका जो मतलब है वो है ए बी के पश्चिम में है, ए जो है वो बी के पश्चिम में है, तो ए हमारा इधर है और बी इधर है। अब इसी के बेस पे क्वेश्चन दिया गया है कि पी प्लस क्यू प्लस आर, अरे क्लियर नहीं है स्क्रीन पे क्वेश्चन, पी डिवाइड बाय क्यू प्लस आर और इधर है माइनस एस, ये पूरा दिया गया है कॉन्सेप्ट। और इसमें पूछा है कि एस जो है वो क्यू के किस सापेक्ष दिशा में है। चलिए इसके अकॉर्डिंग देखते हैं कैसे कैसे अब, ठीक है। देखिए P डिवाइड बाय Q की बात कर लेते हैं पहले हम, तो P डिवाइड बाय Q का मतलब है कि जो P है हमारा वो किधर है, Q के पूर्व में है, तो पहले हम P को Q के पूर्व में बना देते हैं, ठीक है। अब आता है Q प्लस आर हम यहाँ देखेंगे, हमारा A इधर है B इधर है, इसकी जगह हम क्या लिख दें, अगर हम Q प्लस आर, तो जहां पे Q है उधर हो जाएगा A और जहां पे R है उधर हो जाएगा, जहां पे B है उधर हो जाएगा R। दैट मीन्स जो हमारा Q है वो इस डायरेक्शन में है, उत्तर की साइड में किससे, R के, तो यहाँ पे R है, ठीक। चलिए फिर नेक्स्ट है R माइनस एस की तरफ पहुंचते हैं, ये है हमारा माइनस वाला कॉन्सेप्ट। अब हम इसे लिखते हैं अगर R माइनस एस, तो जहां A है वहीं R आ जाएगा, जहां B है वहां S आ जाएगा, मतलब जो S है वो R के पश्चिम में है, इधर हमारा S आ जाएगा। अब उन्होंने पूछा है Q और S की डायरेक्शन पूछी है, हाँ S Q के सापेक्ष किस दिशा में, इसकी डायरेक्शन पूछी है, तो आप बता सकते हैं इजीली। देखिए ये हमारा क्या है बताइए, ये हमारा इधर की साइड जा रहा है इस तरीके से, तो ये हमारा दक्षिण, और ये हमारा किधर की साइड है बताइए, इस तरह से जा रहा है ना पूर्व, तो दक्षिण पूर्व, तो इसका आंसर होगा बी। चलिए गाइस, तो इसी तरह से हमारे सारे जो पैटर्न थे इसके डायरेक्शन के सारे कंप्लीट हुए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कोडिंग डिकोडिंग, तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए सारा जो रीजनिंग का टॉपिक है उस सभी को। नमस्कार।